हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। बच्चों, कक्षा 9 की जो विज्ञान की बुक है तो उसके केमिस्ट्री पोर्शन में आज हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ। ये जो चैप्टर है हमारा, तो इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। ये हमारी पहली वीडियो है इस चैप्टर के लिए, लिखे दे रहे हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में आज हम चर्चा किस बात पे करेंगे, तो सबसे पहला ही जो टॉपिक है कि पदार्थ क्या है और पदार्थ के जो कण होते हैं उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। यानी मैटर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पार्टिकल्स, यानी पदार्थ और पदार्थ के जो कण हैं उन कणों के जो अभिलाक्षणिक गुण हैं उन गुणों पे चर्चा करेंगे। यानी मुख्य रूप से दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उसके अतिरिक्त जो पदार्थ का आयतन होता है वो क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक चीज़ देखेंगे कि हमारा जो ब्रह्मांड है पूरा, ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। इसके बारे में कहा जाता है ये मुख्य दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो द्रव्य और दूसरी ऊर्जा। द्रव्य और ऊर्जा, तो द्रव्य क्या है उसी चीज़ को आपको जानना है। ऊर्जा तो क्या है, ऊर्जा ऐसी अदृश्य वस्तु है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो द्रव्य क्या है उसको समझते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उन्हीं वस्तुओं को हम द्रव्य कहते हैं। लेकिन उस द्रव्य को आप डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा उसकी कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमारे आसपास की जितनी भी पदार्थ हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं और कुछ ना कुछ उनका द्रव्यमान होता है, भार होता है। तो इसी चीज़ को लेके हम उसकी डेफिनेशन बना लेते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। यानी द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज़ का नाम है, द्रव्य कहिए चाहे उसको पदार्थ कहिए। इसी तरह द्रव्य या पदार्थ, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैटर या सब्सटेंस। मैटर तो लिखा है, सब्सटेंस आप कैसे लिखेंगे, लिखिए सब्सटेंस, मैटर और सब्सटेंस। तो द्रव्य या पदार्थ एक ही चीज़ है। ऐसी सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाती हैं, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। तो इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी बता सकते हैं। जैसे आप क्लासरूम में रहते हैं तो टेबल, चेयर, बेंच और पेन, कॉपी और आपकी जितनी भी घर की जो वस्तुएं हैं वो सभी क्या हैं, एक एक करके फैन है ना, तो ये सब क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य में सभी चीज़ें आ जाती हैं। जो एयर है, हवा, इसको भी हम द्रव्य कहते हैं। पानी पीते हैं उसको भी द्रव्य कहते हैं। मिल्क है, ये भी द्रव्य है। तो सभी चीज़ें क्या हैं, सभी वस्तुएं द्रव्य हैं जिनमें द्रव्यमान और भार होता है। उनके एग्जाम्पल्स आप ढूंढ के अपनी चीज़ें सब लिख सकते हैं। अच्छा, वायु को हमने कहा वायु भी द्रव्य है, तो इसको आप कैसे साबित करेंगे। वायु को तो आपको दिख रहा है, वो उसमें आपको भार भी नहीं नज़र आ रहा है, उसमें आपको द्रव्यमान भी नहीं नज़र आ रहा है। तो इसको आपको अगर ऑब्जर्व करना हो तो क्या करिए, एक बैलून लीजिए और उसमें हवा भरिए। जब उसको हवा भरेंगे तो आप देखते हैं वो जो गुब्बारा है वो फूलने लगेगा। तो इसका मतलब उस जो हवा उसके अंदर आप भर रहे हैं वो स्थान घेरती, जितना स्थान घेरती जाएगी वो बैलून उतना फूलता जाएगा। और उसका अगर आपको भार चेक करना है तो उसको आप वे करके यानी तौल करके देख सकते हैं। तो जो एम्प्टी यानी खाली जो गुब्बारा होगा, जो एम्प्टी बैलून है, तो उसका वेट कुछ कम होगा। जब उसमें आप एयर फिल कर देंगे, हवा भर देंगे, तब फिर उसको जब आप वेट करेंगे यानी तौलेंगे तो उसका वेट कुछ बदला हुआ आएगा। यानी क्या हुआ कि जो आपने हवा उसके अंदर भरी उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। तो फिर ये भी किसके अंतर्गत आ गया, ये आ गए द्रव्य। तो ये है। तो अब द्रव्य के बाद में एक चीज़ पूछी जाती है कि द्रव्य जो है तो आयतन क्या होता है। द्रव्य के बाद आयतन, वॉल्यूम कहते हैं इसको हम इंग्लिश में, वॉल्यूम। आयतन को कैसे आप बताएंगे कि आयतन होता क्या है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसके द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं।
तो ये है आयतन। तो आयतन, हमारे पास कुछ पानी है तो उस पानी को हमने एक गिलास में भर दिया। सपोज करते हैं हम इतने गिलास में, ये गिलास है, इतने में भर दिया, तो इतने गिलास, ये स्थान जो है ये इस पानी का आयतन हो गया। अच्छा, ये गिलास है, इस गिलास का कितना आयतन हुआ? तो गिलास में जो धातु लगी हुई, इस धातु का आयतन दूसरा होगा, और गिलास की जो धारण करने की क्षमता है तो इसको हम आयतन नहीं बोलते, फिर इसको हम धारिता बोलते हैं। और इसमें जितना पानी भरा हो तो ये पानी का आयतन है, और ये गिलास की क्या है? धारिता है। तो धारिता और आयतन में थोड़ा सा फर्क होता है। आयतन हो गया, आयतन आपको समझ में आया। तो आयतन जो है तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे इसका मात्रक क्या होता है? आयतन को जनरली मीटर क्यूब में दिखाया जाता है। आयतन को किस में दिखाया जाता है? मीटर क्यूब में। कैसे दिखाया जाता है? मीटर क्यूब में। अच्छा, आयतन को मीटर क्यूब में, और साधारण पद्धति में हम लोग तो इसको लीटर में दिखाते हैं आयतन को। कि जैसे मिल्क है, दूध है, उसको लीटर में नापते हैं, पानी है लीटर में नापते हैं, तेल है लीटर में नापते हैं। तो आपको हमने बता दिया मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब और लीटर में कुछ रिलेशन होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है उसको आइए जानते हैं। जो 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर जो है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर होता है 1 लीटर। और इसी को अगर हम दिखाना चाहें सेंटीमीटर में तो ये होता है 10⁻+3 सेंटीमीटर क्यूब। और इसी को डेसीमीटर में दिखाना चाहें तो जो 1 लीटर है तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब, ये तीनों यूनिट्स लेंथ की हैं, तो 1 डेसीमीटर क्यूब जितना आयतन होगा उतने आयतन को हम क्या कहेंगे? 1 लीटर कहेंगे। तो ये 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब आयतन में संबंध हो गया। इसके बाद में आपको एक चीज़ और पूछी जाती है कि जो आपने पदार्थ बताया है तो ये पदार्थ किस चीज़ से मिलके बना होता है? पदार्थ बना कैसे होता है? यानी जो भी आपने वस्तुएं बताइए, चाक, डस्टर, कॉपी, पेन, जो है किताबें यानी बुक्स आपकी, टेबल, चेयर, ये फ़ैन, और जो धूल, मिट्टी है ना, ये सब किस चीज़ से मिलके बनी होती हैं? हवा, पानी। तो ये सब छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती हैं। और ये जो छोटे छोटे कण हैं तो ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी साधारण आँखों से देख भी नहीं सकते हैं। ये इतने छोटे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो भी पदार्थ है, द्रव्य है, वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है। तो इन कणों के गुण क्या हैं? तो उन्हीं गुणों को हम कहते हैं, उन्हीं गुणों के बारे में हमको जानना है। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स पार्टिकल, कि जो पदार्थ के मूलभूत या अभिलाक्षणिक गुण हैं वो कौन कौन से, उनको हमको जानना है। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण लिख लेते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। ये क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। पदार्थ अभी हमने आपको बताया कि जितनी भी वस्तुएं वो छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है। वास्तव में ये जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? ये जो कण होते हैं ये होते हैं गोलाकार, स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार। ठीक है। तो इन्हीं गोलाकार कणों को फिर आगे कहा जाता है कि ये गोलाकार जो अणु हैं, तो जो सबसे सूक्ष्म कण स्वतंत्र अवस्था में रह पाते हैं, सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उस पे सूक्ष्म कण को हम कहते हैं अणु। और अणु जिस छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? परमाणु। तो अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इसके बारे में हमको आगे फिर पढ़ना है। लेकिन ये जो गोलाकार कण है इनका नेचर कैसा होता है, इनके गुण क्या होते हैं, वो हमको इस चैप्टर में ही पढ़ना है। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो पदार्थ के जो अभिलाक्षणिक गुण है वो मुख्य 3 गुण बताए गए हैं। 3 गुण बताए गए हैं। कौन कौन से गुण बताए हैं उसको आइए डिस्कस करते हैं। जो पहला गुण है तो वो ये बताया जाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान पाए जाते हैं। अंतरा आणविक स्थान, या इसी को हम दूसरा नाम बोलते हैं अंतरा आणविक आकाश। एक तो ये गुण हो गया कि पदार्थ के जो कण हैं यानी गोलाकार कण हैं उनके बीच में अंतराणविक स्थान या अंतराणविक आकाश पाए जाते हैं। दूसरा गुण क्या होता है? दूसरा गुण इनका ये होता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। क्या करते हैं? निरंतर गति करते रहते हैं।
निरंतर गति करने का उनमें गुण होता है कंटिन्यूअस। तीसरा जो इनका नेचर है वो क्या होता है, तीसरा नेचर ये होता है कि जो पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इनमें आकर्षण का गुण होता है। आकर्षण, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। तो मुख्य ये 3 गुण हैं। इसके अतिरिक्त और बहुत से गुण बताए जाते हैं, जैसे पदार्थ के कणों में विसरण का गुण होता है, इस तरह से। तो अंतराण्विक स्थान, इनको बारी बारी देखते हैं। अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक आकाश क्या होता है। जैसे आपने बताया कि पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो गोलाकार होते हैं, है ना। तो और बहुत छोटे, तो ये गोलाकार कण हैं, इनको आप चाहे जितना एक दूसरे के पास करके रख दीजिए, चाहे इनको जितना एक दूसरे से नज़दीक सटा के रख दीजिए, चाहे एक दूसरे से दूर रखिए, इनके बीच में देखिए कुछ जगह जरूर छूट जाएगी, ये जगह छूट जाएगी। तो इन्हीं पदार्थ के कणों के बीच में जो जगह छूट जाती है, इन्हीं जगहों को हम कहते हैं अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक आकाश, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, तो ये अंतराण्विक स्थान, इसको आप प्रूव कैसे करेंगे कि अंतराण्विक स्थान पदार्थों में होता है। एक काम आप ये करिए कि 1 गिलास पानी ले लीजिए, जल ले लीजिए, ठीक है, और उसका एक मार्क बना दीजिए कि कितना जल इसमें भरा हुआ है आपने। फिर इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें साल्ट मिला दीजिए, नमक मिला दीजिए। नमक मिला के फिर इसको घोल दीजिए। तो जब आप इसमें नमक मिलाएंगे तो आप देखेंगे नमक तो आपने अलग से मिलाया, सपोज हम करते हैं हमने इतना साल्ट इसमें मिला दिया, तो इस साल्ट की वजह से इसका लेवल थोड़ा सा तो ऊपर बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन आप जब नमक साल्ट मिला के हिला देते हैं तो ये लेवल नहीं बढ़ता, जितना है उतना ही रहता है। तो इस बात का क्या अर्थ हुआ, इस बात का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो जल के अणु हैं, जल के जो कण हैं, उन कणों के बीच में कुछ खाली जगह थी, उस खाली जगह पे जो नमक के कण हैं वो जाके यहीं पे फिट हो गए। ठीक है, इससे ये पता होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में अंतराण्विक स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच में खाली जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। उन रिक्त स्थानों को हम क्या बोलते हैं, अंतराण्विक स्थान या अंतराण्विक आकाश कहते हैं। चलिए ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आया। तो दूसरी बात पे डिस्कस करते हैं कि निरंतर गति करते रहे, इसका गति कैसे आप साबित करेंगे कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। अभी आपने बताया कि पदार्थ के कण सब गोलाकार होते हैं, तो ये जो है गॉड गिफ्टेड नेचर होता है मैटर में कि जो उसके कण हैं तो उनमें कंटिन्यूअस इधर उधर हमेशा, वो किसी भी कोई इनकी डायरेक्शन नहीं होती कि वो ऊपर की करेंगे नीचे दाएं बाएं, सब तरफ जिधर उनको स्पेस खाली स्थान जिधर भी उनको मिलता है उधर वो गति करते हैं। और अगर खाली स्थान नहीं मिलता है तो गति करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब वो अपनी माध्य स्थिति में इधर उधर वो क्या करते हैं, फिर कंपन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं कि वो अपने जो निकटवर्ती कण है दूसरा, उसको हटाने का प्रयास करते हैं कि आप यहाँ से हटो तो हम आप गति करें। तो ऐसा उसके प्रयास में क्या होता है, वो इधर उधर कंपन करने के वाइब्रेशन करता है। तो या तो वो गति करेगा, नहीं गति कर पाता है तो फिर वो क्या करेगा, कंपन करेगा। इसको आप कैसे साबित करेंगे, एक आप जो है धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाइए, एक कोने में आप उसको जला दीजिए, थोड़ी देर के बाद आप देखते क्या है, जब वो जलता है तो जलने के बाद उन जो पदार्थ के जो कण हैं तो एटमॉस्फेयर में फैल के पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो उसको फैलाने आप तो नहीं गए, वो क्या हुआ, वो कण अपने आप चल के पूरे कमरे में फैले। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर गति करते रहते हैं। एक चीज़ और, इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो 1 गिलास पानी ले लीजिए। पानी आपने ले लिया, पानी तो रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। अब आप एक काम करिए, इसमें 1 बूंद रंग इसमें ड्रॉप करिए। आप यहाँ पे जब डालेंगे तो होगा क्या, जब ड्रॉप आपने डाला तो उसको यहीं पे रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्या होगा, ये पूरा पानी जो है, पूरा जो वाटर है वो कलर्ड हो जाएगा किसी एक ड्रॉप कलर से। इसका मतलब है इस कलर में जितने भी अणु हैं वो सब चल चल के पूरे ग्लास में फैल गए अपने आप। अगर आप इसको नहीं भी स्टीयर करते हैं कुछ समय के पश्चात स्टीयर करेंगे, हिलाएंगे तो बहुत जल्दी कलर्ड हो जाएगा। अगर नहीं स्टीयर करेंगे तो कुछ समय के पश्चात ही कलर्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ के कण हैं वो निरंतर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। ठीक है, और जो इनके गति करने का गुण है वो इनको गर्म करने पे, यानी इनको ऊष्मा देने पे ये गति करने का गुण और बढ़ जाता है। ठीक है,
अच्छा, गति करने पे, ऊष्मा देने पे जो इनके गति करने का गुण है पदार्थ के वो और बढ़ जाता है। इसको आप कैसे साबित करें? इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल, जो देखिए जब खाना गर्म होता है, स्वादिष्ट खाना बना हो बढ़िया जायकेदार, वो जब गर्म होता है तो उसकी महक आपको दूर से ही पता चल जाती है। और अगर खाना ठंडा हो तो वही खाना जब ठंडा हो जाए तब उसकी महक लेने के लिए अब उसको पास से सूंघना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो गर्म होता है तो उसमें जो सुगंधित पदार्थ के अणु हैं वो अपने आप फैलने लगते हैं एटमॉस्फेयर में, और जब वो ठंडा होता है तो वहीं पास में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है, उसके अणुओं की या सूक्ष्म कणों की गति करने का जो गुण है वो बढ़ जाता है, यानी वो गति करने की उनकी तीव्रता बढ़ जाती है, अधिक गति करने लगते हैं। ठीक है। आकर्षण क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच में आकर्षण, एक ये और चीज़ होती है पदार्थ के कणों में अपने आप कि दो अणु हैं तो ये अणु क्या करते हैं, वैसे तो गति करते हैं लेकिन जब ये दूसरे परमाणु के नज़दीक आते हैं तो ये इनको अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न करते हैं। ये जो कण है ये इनको अपनी तरफ खींचेगा और ये कण है ये इनको अपनी तरफ खींचेगा, यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इनके जो आकर्षित करने का गुण है, इसी गुण के कारण जो नए नए यौगिक हैं, नए नए पदार्थ हैं, इस पृथ्वी पे नए नए पदार्थ बनते रहते हैं। तो वो सब नए नए पदार्थ के इन्हीं कणों के आकर्षण के गुण के कारण बनते हैं। यानी पदार्थ के जब कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो क्या होता है, तो फिर नए नए और अन्य पदार्थ मिलते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक आबंधन, कि पदार्थ के परमाणु या अणु जब आपस में एक दूसरे से आकर्षण के द्वारा से बनते हैं तो फिर नया अणु बन जाता है ना। तो नए अणु किसके कारण होते हैं? रासायनिक आबंधों के कारण नए अणु बनते हैं। तो वो रासायनिक आबंध कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये जो है पदार्थ के मुख्य जो 3 अभिलाक्षणिक गुण हैं ये आपको हमने बताया, ये हो गए हैं। तो इन गुणों को, पदार्थ की डिफिनेशन, वॉल्यूम क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, ये आप तैयार कर लें। पदार्थ की डिफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स, और जो पदार्थ के कण हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। उन कणों के, और बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। तो उन कणों के जो गुण हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं, वो कौन कौन से हमने आपको बताया। 3 गुण होते हैं। इनके आप जो है नोट्स बना सकते हैं, इनके एग्जाम्पल्स भी हमने बताए। इस चीज़ को अच्छे से समझ के और तैयार करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि जो पदार्थ होता है तो उसकी भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं। अगला हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट्स ऑफ मैटर। तब तक के लिए धन्यवाद।